नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत के द्वारा एक बहुत ही डेयरिंग कदम लिया जा रहा है इन दी इंडियन ओशन। बल्कि मैं कहूँगा इंडियन ओशन में नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक के महासागर में ये भारत के द्वारा एक बहुत ही डेयरिंग कदम को लिया जाने वाला है। सबसे पहले तो इंडियन मिलिट्री ने यहाँ पे अनाउंस किया है कि अपने जो INS बाज का मिलिट्री बेस और जो कार निकोबार का मिलिट्री बेस है, सबसे पहले तो हम लोग इन दोनों मिलिट्री बेसिस को अब इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यहाँ पर हम लोग रिन्यू और रेनोवेट करने वाले हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में जो हमारे दक्षिण में आने वाले निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, जो एक तो आपका मिलिट्री बेस देखने को मिलता है कार निकोबार के अंदर, इसको अपग्रेड करने की बात करी गई है। और दूसरा जो INS बाज है वो दोस्तों हमें ग्रेट निकोबार के आइलैंड के अंदर देखने को मिलता है, जहां पर आपने नाम सुना होगा समथिंग कॉल्ड एज दी कैम्बेल बे। इसी कैम्बेल बे के अंदर हमें बेसिकली INS बाज का जो मिलिट्री बेस है वो देखने को मिलता है। इन दोनों को ही यहाँ पर अपग्रेड करने की बातचीत करी गई है। नाउ अगर आप इसी खबर को कंबाइन कर देते हैं दो और खबरों के साथ, आपने देखा होगा रिसेंटली काफ़ी लंबे टाइम से बातचीत चल रही थी ग्रेट निकोबार में ट्रांसशिपमेंट प्रोजेक्ट को, जो कि 72,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसको लेकर भी मंजूरी मिल चुकी है। वहाँ पर भी गवर्नमेंट के द्वारा 72,000 करोड़ का जो खर्चा है वो किया जाने वाला है, सो दैट वहाँ पर नया एयरपोर्ट, नया इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह लाया जा सके। एंड साथ में दूसरी तरफ लक्षद्वीप आइलैंड को लेकर भी नेवी के द्वारा INS जटायु को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए भी यहाँ पे मंजूरी दे दी गई है। ये डेवलपमेंट हमें आज से 4-5 महीने पहले मार्च के महीने में देखने को मिली थी। तो अगर आप कुल मिला के एक बहुत ही ब्रॉडर पिक्चर को यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है कैम्बेल बे, इधर आपको देखने को मिल जाता है लक्षद्वीप आइलैंड पे INS जटायु। एंड दोस्तों साथ में जो क्वाड की दो और कंट्रीज़ हैं, जिसमें एक आता है ऑस्ट्रेलिया और दूसरा आता है अमेरिका, उन्होंने भी यहाँ पर बोल दिया है, ऑस्ट्रेलिया ने बोला है कि हम भी यहाँ पे इन ऑर्डर टू सिक्योर द इंडो पैसिफिक एरिया, हम भी कोकोस आइलैंड को यहाँ पे और मजबूत करने वाले हैं। एंड दूसरी तरफ यहाँ पर जो आपको मालूम होगा अमेरिका का एक एयर बेस आता है जिसको हम लोग डिएगो गार्शिया के नाम से जानते हैं, जिसकी लोकेशन इट इज़ यहीं कहीं पे आपको देखने को मिलती है, यहीं पर आपको सदर्न हेमिस्फीयर में जस्ट साउथ ऑफ द इक्वेटर। तो कुल मिला के ये सारे के सारे जो बेसेस हैं ये यहाँ पर और ज़्यादा मजबूत होने वाले हैं, जिसके बेसिस पर हम लोग इंडियन ओशन को तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं, यहाँ पर हमारा जो इन्फ्लुएंस है स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। लेकिन इस पूरी की पूरी चीज़ के चलते हम लोग बेसिकली साउथ चाइना सी और ये मलक्का स्ट्रेट वगैरह वाले एरियाज़ के ऊपर भी हमारी निगरानी को बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं। बात करेंगे इन सभी अलग अलग बेसिस के बारे में, क्या क्या चीज़ें भारत यहाँ पे करने वाला है, क्या हमारी स्ट्रैटेजी है, इसको भी यहाँ पर समझने का प्रयास किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा दोस्तों कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग और मुखर्जी नगर में आ चुके हैं, साथ में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं, जहाँ पर हम लोग आपके लिए UPSC के GS कोर्सेज को लेकर आए हैं। अलॉन्ग विद दैट प्रयागराज सेंटर में UP PCS के कोर्सेज को भी आपके लिए अवेलेबल करवाया गया है। इतना ही नहीं, इन सभी सेंटर्स में बेसिक GS कोर्सेज के साथ साथ CSAT, essay राइटिंग, करंट अफेयर्स कवरेज, टेस्ट सीरीज जैसी सारी सेवाएं भी अवेलेबल करवाई गई हैं। आपको कोई भी डाउट है आप लोग सेंटर को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारी अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट, सबसे पहले तो हमारा जो कार निकोबार में लोकेटेड जो हमारा एक तरीके से वहाँ पर काफ़ी लंबे टाइम से एक एयरफोर्स स्टेशन बना हुआ है, सबसे पहले तो उसको यहाँ पे अपग्रेड करने की बात करी गई है। मैं आपको कार निकोबार एक बार फिर से दिखा दूँ। ये दोस्तों अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, जिसमें मेजरली नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, लोअर अंडमान एंड लिटिल अंडमान देखने को मिलता है। एंड नीचे वाले आइलैंड्स हमें निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स देखने को मिलते हैं, जिसमें मेजरली कार निकोबार और उसके बाद लिटिल निकोबार एंड उसके बाद ग्रेट निकोबार देखने को मिलता है। इन दोनों को ही 10 डिग्री चैनल से हम लोग यहाँ पे सेपरेट करते हैं।
एंड जो निकोबार में कार निकोबार आइलैंड है, यहाँ पर दोस्तों 1942 से 1945 के बीच में जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, उस टाइम पर जब जापानीज़ के द्वारा इस आइलैंड को ऑक्यूपाई किया गया था, उसी समय पे यहाँ पर एक रनवे को बनाया गया था। वही वाला जो रनवे है, उसी रनवे को हमारी भारत की वायुसेना ने 1967 में थोड़ा सा और अपग्रेड कर दिया। अब लेकिन अनाउंस किया गया है कि इसी रनवे के ऊपर हम लोग इसका जो एक्सटेंशन है इसको और भी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ाने वाले हैं। कहा गया है कि द रनवे लेंथ विल बी फर्दर एक्सटेंडेड बाय अप्रॉक्सीमेटली 150 मीटर्स। बाय द वे आपको पहले ही बता दूं कि जो पवन हंस हेलीकॉप्टर्स हैं और इवन कुछ हमारे जो, अगर हम लोग एयरक्राफ्ट्स की बात करते हैं तो हमारा जो जैगुआर एयरक्राफ्ट है, सुखोई 30 MKI है, इवन जो हमारा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-130 है, वो सारे के सारे यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। तो लेकिन अब हम लोग इसी की जो एयर स्ट्रिप है इसको और ज़्यादा एडवांस करने वाले हैं और ज़्यादा एक्सटेंड करने वाले हैं। दूसरी बात, कहा जाता है कि यहाँ से अगर कोई सुखोई 30 एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करेगा तो वो साउथ चाइना सी पहुँच सकता है विद जस्ट 1 एरियल रिफ्यूलिंग। इसकी इतनी ज़्यादा कम दूरी है फ्रॉम द साउथ चाइना सी, जिसकी वजह से इसकी लोकेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिक मानी जाती है। कमिंग टू द सेकंड एडवांसमेंट जो कि हम लोग करने वाले हैं, वो आ जाता है कैम्बेल बे। ये दोस्तों, ये जो आइलैंड आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, ये बेसिकली ग्रेट निकोबार का आइलैंड है, जिसको कि जूम इन करके दिखाया हुआ है। इसी में कैम्बेल बे, जो ये आप छोटा सा बे देख रहे हैं, यहाँ पर हमने आज से कई साल पहले इंडिया का सदर्न मोस्ट रेगुलर एयर स्ट्रिप बनाया था, जिसको कि INS बाज के नाम से जाना जाता है। ये दोस्तों INS बाज जो है, ये हमारी इंडियन नेवी के द्वारा बेसिकली यहाँ पर इंडियन नेवी को डिप्लॉय किया हुआ है और इसी हमारे नेवल स्टेशन के ऊपर ही एक एयर स्ट्रिप को तैयार किया गया है। ये वही वाला आइलैंड है जहाँ पर हमें इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट भी देखने को मिल जाता है। नाउ ये जो यहाँ पर नेवल बेस है, ये अपने आप में एक प्रॉपर फुल फ्लेजेड फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस है, जो कि अगेन मलक्का स्ट्रेट और बे ऑफ बंगाल के ऊपर नज़र रखने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस माना जाता है। नाउ यहाँ पर जो रनवे हमें फिलहाल देखने को मिलता है INS बाज में, उसकी जो लंबाई है ये केवल 3500 फीट के आसपास देखने को मिलती है। लेकिन इसमें जो रेनोवेशन करने की प्लानिंग करी गई है वो 2 चरणों में करी गई है कि पहले चरण में हम लोग इसको 6000 फीट तक लेके जाएंगे एंड इवेंचुअली हम लोग इसको 10,000 फीट तक लेके जाने वाले हैं, जिसके बेसिस पे अल्टीमेटली जो इंडियन नेवी का सबसे बड़ा सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट है P-8I पोसाइडन, उसको भी हम लोग यहाँ पे अकोमोडेट और उसको भी हम लोग यहाँ से ऑपरेट करने की क्षमता रख पाएंगे। अगर एक बार वो यहाँ पर आ जाता है तो फिर भारत के पास एंटी सबमरीन कैपेबिलिटीज़ भी INS बाज में देखने को मिल जाएंगी। एंड नॉट टू फॉरगेट, अगर आप इस खबर को कंबाइन कर देते हैं विद द फैक्ट कि हम लोग ग्रेट निकोबार में और भी बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं, नया बंदरगाह आने वाला है, नया हवाई अड्डा आने वाला है, नया पावर प्लांट आने वाला है, तो ऑब्वियसली ग्रेट निकोबार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है ये और भी ज़्यादा यहाँ पर मजबूत हो जाएगा। नाउ केवल ये इतना ही नहीं, इसके अलावा क्वाड के जो हमारे पार्टनर्स हैं वहाँ पर अमेरिका ने भी ये बोला है कि हम भी डिएगो गार्सिया के माध्यम से इंडियन ओशन एंड इंडो पैसिफिक को सिक्योर करने में पूरा समर्थन करने वाले हैं। डिएगो गार्सिया के बारे में आपको ब्रीफली बता दूं, इसकी लोकेशन को ध्यान से देखिए। ये दोस्तों सदर्न इंडियन ओशन में देखने को मिलता है, इक्वेटर से जस्ट थोड़ा सा नीचे ये जो चागोज का आर्कीपेलागो है, इसमें हमें डिएगो गार्सिया का आइलैंड देखने को मिलता है। बहुत ही छोटा सा आइलैंड है, यहाँ पर कोई आबादी देखने को नहीं मिलती। वैसे कहने के लिए आइलैंड जो है वो यूके के पास है, लेकिन इसका जो ऑपरेशन है वो बेसिकली अमेरिका के द्वारा किया जाता है। एंड अमेरिका ने इस आइलैंड को जब यूके से एक डील में इस तरीके से एक्वायर किया था कि हम लोग यहाँ पर मिलिट्री बेस बनाएंगे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ पर यूके के द्वारा ही करी जाएगी। नाउ ये वाला जो डिएगो गार्सिया का जो मिलिट्री बेस है, ये अमेरिका का जो मिलिट्री बेस है इंडियन ओशन में, ये कोई छोटा मोटा मिलिट्री बेस नहीं है। यहाँ पर ऑलरेडी यूएसए के द्वारा फॉरवर्ड लॉजिस्टिक फैसिलिटीज़ को, सप्लाई शिप्स को मेंटेन किया जाता है। 20 के आसपास यहाँ बड़े बड़े जहाज़ हैं जो कि रखे जाते हैं। एंड अगर मैं यहाँ पर एयर बेस की बात करूँ तो ऑलरेडी आज से 40-45 साल पहले डिएगो गार्सिया को अपने 12,000 फुट लंबे जो 2 पैरेलल रनवेज हैं वो ऑलरेडी
ऑलरेडी मिले हुए हैं। किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे 3000 से 5000 के आसपास अमेरिकन मिलिट्री के जो सैनिक हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एंड अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि कितने एयरक्राफ्ट्स को डिप्लॉय किया हुआ है, 2020 में अमेरिका ने अपने B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर्स को डिप्लॉय किया, 2021 में लैंसर जेट्स को डिप्लॉय किया, 2024 में अमेरिका ने अपने सबसे शक्तिशाली B-52 बॉम्बर्स को भी यहाँ पे डिप्लॉय किया था। तो ये भी आप देख सकते हैं कि ये भी अमेरिका के द्वारा भी इसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जा रहा है, जो कि अगेन इंडियन ओशन में ही हमें देखने को मिलता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑस्ट्रेलिया ने भी अब एक बहुत बड़ा कदम ले लिया है अपने कोकोस आइलैंड को लेकर। ये जो कोकोस आइलैंड है ये अगेन हमें सदर्न इंडियन ओशन में देखने को मिलता है। ये दोस्तों आप देखिए, इसका दूसरा नाम है कीलिंग्स आइलैंड, जो कि ऑस्ट्रेलिया की टेरिटरी में आता है। ये इंडोनेशिया का जो जावा आइलैंड है इसके बहुत ही नज़दीक देखने को मिलता है। इसको आपको कंफ्यूज नहीं करना है कोको आइलैंड के साथ। वो कोको आइलैंड म्यांमार का कोको आइलैंड है जो कि आपको यहाँ कहीं देखने को मिलता है, और ये कोकोस आइलैंड ऑस्ट्रेलिया का है जो कि हमें सदर्न इंडियन ओशन में देखने को मिलता है। यहाँ पर भी क्या हुआ था, 2 छोटी छोटी एयर स्ट्रिप्स को बनाया गया था, जो कि अगेन दूसरे विश्व युद्ध के टाइम की बात है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर हमें कुछ ज़्यादा मिलिट्री एक्टिविटी देखने को नहीं मिलती। लेकिन 2016 में ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस डिपार्टमेंट ने अनाउंस किया था कि हम लोग इस आइलैंड को अपग्रेड करेंगे सो दैट हमारा जो रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स है वो भी यहाँ पर अपने पोसाइडन एयरक्राफ्ट्स को डिप्लॉय कर सके। हालांकि वहाँ पर ये बातचीत आगे नहीं बढ़ी, लेकिन अब रिसेंटली 2023 में ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट ने वो वाले प्लान्स को भी यहाँ पर अप्रूव कर दिया है कि इस एयर स्ट्रिप को हम लोग अब एक्सटेंड करने वाले हैं। तो नाउ अगर आप इस पूरी ब्रॉड पिक्चर को देखेंगे तो इंडिया के द्वारा दोस्तों अंडमान निकोबार को मजबूत किया जा रहा है अपने INS बाज और कार निकोबार के माध्यम से। इधर से जो रिसेंटली हमें देखने को मिला था INS जटायु को कमीशन किया जाएगा, तो वो भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इधर अगर आप नीचे आ जाएंगे तो डिएगो गार्सिया को हम लोग मजबूत करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ अमेरिका। एंड इधर नीचे से ऑस्ट्रेलिया के द्वारा कोकोस आइलैंड को भी मजबूत किया जा रहा है। तो ये पूरा का पूरा जो इंडियन ओशन का एरिया है, और ये वही एरिया है जो कि इंडियन और पैसिफिक ओशन, इंडो पैसिफिक के एरिया को मान सकते हैं। ये जो एरिया है दिस इज़ वेरी वेरी क्लोज टू साउथ चाइना सी, एंड साउथ चाइना सी इंपॉर्टेंट बन जाता है बिकॉज यहीं पर चाइना जो है वो अपनी मनमानी करता है, छोटी छोटी कंट्रीज़ को तंग करता है। एंड यहाँ पर अगर हम लोग अपने आप को मजबूत करते हैं तो बेसिकली चाइना को ही हम लोग एक तरीके से जवाब दे रहे हैं। देखते हैं क्या होता है, जो भी नई डेवलपमेंट्स आएगी आपके सामने हम लोग पेश करेंगे। आप लोग क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड